प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। सर्वेंट्स ऑफ गॉड अपोस्टोलिक चर्च से ओलिविया गॉडविन आपसे मुखातिब है। आज हम आपके साथ यहाँ एक खूबसूरत टेस्टिमनी शेयर करना चाहते हैं। हमारी एक बहुत प्यारी बहन है और खुदावंद ने उनके दिल में डाला कि वो अपनी ज़िंदगी के बारे में बताएं कि किस तरह से खुदावंद ने उनकी ज़िंदगी में काम किया। उनका नाम सारा काशिफ है और मैं सारा से गुजारिश करूंगी वो अपने बारे में बताएं, वो शेयर करें हमारे साथ कि खुदावंद ने उनकी ज़िंदगी में किस तरह काम किया और फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपना इंट्रोडक्शन करवाएं। मसीह यीशु में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम सारा काशिफ है और खुदावंद यीशु ने मुझे एक बहुत ही खूबसूरत लाइफ पार्टनर और 2 बेटों से नवाजा है। प्रेज द लॉर्ड। और मैं आज बहुत ही शुक्रगुजार हूँ सिस्टर ओलिविया गॉडविन की, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं उनके चर्च के थ्रू, उनके उस प्लेटफॉर्म के थ्रू अपनी टेस्टिमनी को शेयर कर सकूं और बहुत सी रूहों तक हमारी जो एक छोटी सी एफर्ट है वो मेरी उम्मीद है कि ये हम इसमें पूरे उतरेंगे। हालेलुया। और मेरे अजीज़ों, मैं आपसे शेयर करती चलूं कि यूहन्ना का पहला खत उसका 5वां बाब और उसकी 11वीं आयत कलाम मुकद्दस में ये मरकूम है और वो गवाही ये है कि खुदा ने हमें हमेशा की ज़िंदगी बख्शी और ये ज़िंदगी उसके बेटे में है। जिसके पास बेटा है उसके पास ज़िंदगी है और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास ज़िंदगी भी नहीं। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह मेरे अजीज़ों, जब कलाम हमें इस बात की इजाज़त देता है, जब कलाम हमें इस चीज़ में इनकरेज करता है कि हम अपने यीशु मसीह ने जो हमारी ज़िंदगी में काम किए हैं हम उसके नाम का प्रचार करें, हम तमाम लोगों में, कौमों में जाके उसके नाम को ऊंचा और बुलंद करें और हम बताएं कि किस तरह से खुदावंद ने हमारी ज़िंदगी को छुआ है। हालेलुया। तो मेरे अजीज़ों, आज ये वक्त मुकर्रर था कि हमने इस वक्त को हमने इसको महसूस करते हुए हमने आज ये प्लान किया कि हम आपके साथ इस खूबसूरत टेस्टिमनी को शेयर करें अपनी खूबसूरत बहन के थ्रू। थैंक यू सो मच सिस्टर ओलिविया। मैं आप सबके साथ अपनी गवाही कुछ इस तरह से शेयर करूंगी कि मसीही लाइफ बहुत टफ रही मेरे लिए। लाइक इन 2000 माय पेरेंट्स वर गॉट सेपरेटेड और 2000 से लेके अब तक की लाइफ बहुत ही मुश्किल रही। लाइक आई ग्रू अप बाय अ सिंगल पेरेंट और मेरी मदर ने मतलब हर मोड़ पर बहुत एफर्ट की हैं हमारे लिए। लाइक एवरी संडे चर्च जाना, संडे स्कूल्स अटेंड करना और आफ्टर 18 कंफर्मेशन बहुत ज़रूरी है एक किसी भी नौजवान लड़के या लड़की के लिए। मसीही ज़िंदगी में रहते हुए ये सारी चीज़ें जो हैं वो बेसिक्स होती हैं और अगर कोई पेरेंट्स आपको ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर सकता तो इट मीन्स कि आप अपनी सही राह पर नहीं जा रहे, क्योंकि कलाम भी यही कहता है कि अपने बच्चे की उस राह पर तरबियत कर जिस पे उसको जाना ज़रूर है। आमीन। तो मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद की कि खुदावंद ने शुरू से थामे रखा, क्योंकि वो यही कहता है कि मैं तेरी माँ के पेट में पड़ने से पहले ही तुझे जानता हूँ। तो बेशक वो हमेशा मेरे साथ साथ था और मैं अपनी मदर का इस पॉइंट पर शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमेशा हमें चर्च लाइफ में रखा और मतलब उसमें हमें मर्ज रखा ताकि हम दूसरी राह पे कहीं ना चले जाएं, बल्कि अपने रास्ते पर चलते हुए उस डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएं जहाँ पे हमें पहुंचना ज़रूर है। डेफिनेटली। और डेफिनेटली हमारी जो लाइफ है और जिस तरह से हम बढ़ते हैं, गोश्त में, खून में बढ़ते हैं और हमारी परवरिश होती है, हमारी ग्रोथ होती है, हमारी तरबियत के पीछे डेफिनेटली सिर्फ और सिर्फ हमारे माँ बाप का ही हाथ होता है। और वो कहते हैं ना कि पहली जो दर्सगाह है वो माँ की गोद है और डेफिनेटली ये माँ ही है जो हमें लेके चलती है कि उसने हमें। और ये मसीह में जब हम होते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो है हमारे पेरेंट्स जो हैं या हमें जब खुदावंद ने ये शर्फ बख्शा है कि हम पेरेंट्स बने तो हम अपने बच्चों की परवरिश इस तरह से करें जिस तरह आपने शेयर किया। प्रेज द लॉर्ड। तो आप ये बताइएगा सारा, आप अपनी न्यू लाइफ के बारे में बताएं। किस तरह से मतलब आपने बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा याफ्ता हैं आप, जिस तरह आपने पहले भी मेरे साथ शेयर किया, और कब आपने बपतिस्मा लिया, किस तरह आपकी लाइफ में चेंज आया, क्या हुआ, प्लीज़ आप शेयर कीजिएगा। इन सन 2017 देयर वर सो मेनी ट्रबल्स इन माय लाइफ। मतलब कि वो जो पीस ऑफ माइंड और पीस ऑफ हार्ट जो होता है वो कहीं ना कहीं हमें इंसान होते हुए समझ नहीं आता, क्योंकि हम लोग इंसान हैं और हम लोग कामिल नहीं हैं। कामिल सिर्फ हमारा यीशु है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, लाइक जॉब्स की वजह से, फैमिलीज़ की वजह से,
हर संडे जब मैं चर्च जाती थी तो खुदा के खादम यही एक एंड में स्टोरी हमें बताते थे कि इस संडे आप अपने गुनाहों से माफ़ी मांगें और मसीह में आप आ जाएं। आपको नहीं पता कि अगला पल आपके पास है या नहीं। Yes, आमीन। और मैं कई संडेज जो है वो अपने इस तरह वेस्ट कर चुकी थी, बल्कि अपनी लाइफ को कह सकते हैं। तो इन सन 2017 खुदा ने मेरे दिल में ये बात डाली और मेरी रूहानी आंखों को खोलना शुरू कर दिया। Praise the और मैंने वो बहुत टफ स्टेप था मेरे लिए कि अपने हस्बैंड को इस चीज़ पर एग्री करना और उनके साथ मैंने इस बात को शेयर किया कि मैं अपनी लाइफ को चेंज करना चाहती हूँ। Yes, जो praise मैं God। पहले थी मैं अब वैसी नहीं रही हूँ। आमीन। मेरा दिल चेंज हो गया है। आमीन। और आप भी मेरे साथ शरीक हों इस बपतिस्मे में, और हम दोनों मिलके बपतिस्मा लेते हैं। और हम जो हर संडे सुनते हैं चर्च में जाकर के मसीह की ज़िंदगी कैसी है, तो हम उसको जी कर भी देखें ज़रा। हालेलुया। यस। तो थैंक्स गॉड के खुदावन ने बहुत एक ज़बरदस्त तरीके से मेरी ज़िंदगी में काम किया कि एक बाबरकत शख्स को उन्होंने मेरी ज़िंदगी में तोहफे के तौर पर भेजा, जिन्होंने मेरी बात से एग्री किया। और उस दिन हम लोग पूरा ख़ानदान, लाइक मेरे इन लॉज काफ़ी सारे हम लोग जो थे, हम लोग गए और हम लोगों ने बपतिस्मा लिया। और सही मायनों में अगर हम बपतिस्मे को देखें तो उसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि पानी से निकलना और रंगना, और इसके माने बिल्कुल ये नहीं कि आपने बपतिस्मा ले लिया है तो आप बस सारी प्रॉब्लम से जो है आप साफ हो गए हैं, पाक हो गए हैं, बल्कि दैट इज द राइट पॉइंट कि जब आपकी लाइफ में टेम्पटेशंस और चैलेंजेस और प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं। आमीन। और आपको इस चीज़ का आइडिया नहीं होता, लेकिन बिल्कुल ये वैसे ही है जैसे आप किसी चीज़ के लिए तैयार ना हो और आपके सामने वो एकदम से चैलेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी, अगर हमारी लाइफ बहुत स्मूथ है ना, इसका मतलब हमारी जिंदगी में मसीह ही नहीं है। हालेलुया। अगर हमारी लाइफ स्मूथ है, इसका मतलब हमारी जिंदगी में मसीह नहीं है। मेरे अजीजों, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी किस तरह जब हम मसीह में होते हैं तो हम पे चैलेंजेस, टेम्पटेशंस का आना ज़रूरी है। क्यों आना ज़रूरी है? क्योंकि खुदा हमारा लेवल जो है अपनी नज़र में बढ़ाना चाहता है, हमारी रूहानियत में जो है हमारा लेवल जो है वो बढ़ाना चाहता है, मसा में लेवल बढ़ाना चाहता है, अपनी कुर्बत में लेवल बढ़ाना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। और अगर हम एक लाइफ जी रहे हैं, एक स्मूथ लाइफ, एक लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, तो फिर हम उसमें तो कभी हम बढ़ सकते ही नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास सब कुछ है और हम तो खुदा को ही भूल जाएंगे। हमें दुनिया की चमक धमक इतनी अच्छी लगेगी। तो मेरे अजीजों, ये बहुत ज़रूरी है कि टेम्पटेशंस का आना बहुत ज़रूरी है। और मैं यहाँ पे एक और चीज़ कोट करती जाऊँ, बाइबल की बहुत खूबसूरत बात। अगर आप देखें, जब यीशु मसीह नासरी ने बपतिस्मा लिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से जब उन्होंने बपतिस्मा लिया, तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वहाँ लिखा है कि वो अबलीस से आजमाया गया। रूह जो था वो यीशु मसीह को जंगल में ले गया और वहां पे वो अबलीस से आजमाया गया। यानी कि बपतिस्मा लेने के बाद आजमाइश आई यीशु मसीह पे। और हम भी मसीही लोग हैं, हमारी लाइफ भी, अगर हम खुद को कहते हैं हम वी आर क्राइस्ट लाइक, तो हमें भी इस चीज़ को जहन में रखना है कि बपतिस्मा लेने का ये मतलब नहीं है कि हमारी ज़िंदगी में अब कोई चैलेंजेस नहीं आएंगे, टेम्पटेशंस नहीं आएंगी, प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, हर्डल्स एंड ऑब्स्टेकल्स नहीं आएंगे। डेफिनेटली उनका आना ज़रूर है, लेकिन मज़े की बात ये है कि हम जब खुदा में होते हैं तो खुदा हमें इतनी मजबूत चट्टान बना देता है, इतना स्ट्रॉन्ग बना देता है कि हम उन चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं, उनको बर्दाश्त करने की खुदा हमें सलाहियत दे देता है, क्योंकि खुदा हमें खालस कुंदन की तरह बनाना चाहता है इन सारे प्रोसेस से गुजारते हुए। हालेलुया। यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात ऐड करूँगी कि बपतिस्मा लेना जितना बड़ा चैलेंज है एक सिंगल पर्सनालिटी के लिए, उससे बढ़कर आपके लिए एक और चैलेंज है कि अगर आप अनमैरिड लाइफ में है तो आपके क्या फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, और अगर आप मैरिड लाइफ में है तो क्या आपके हस्बैंड, या अगर हस्बैंड है तो क्या आपकी वाइफ आपको इस चीज़ में सपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल, और अगर कर रहे हैं तो कितना कर रहे हैं। yes. तो इस चीज़ के लिए मैं यही कहूँगी कि हमें मतलब एक दूसरे को इनकरेज करने वाला बनना चाहिए, ना कि डिस्करेज करने वाला। आमीन, आमीन। क्योंकि हम कभी कभी लफ्ज़ों में ही खता कर जाते हैं। yes. और कलाम हमें साफ साफ कहता है कि तुम्हारी गुफ्तगू हाँ हाँ या ना ना में हो। तो जब हम इससे बढ़कर कुछ कहेंगे तो डेफिनेटली वहाँ पे इब्लीस अपना काम करेगा। यस, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप प्लीज़ ज़रा हमारे साथ शेयर करें कि किस तरह से खुदावन ने आपको अपने में आने का फजल बख्शा, और वो ऐसा क्या वो लम्हा था, वो घड़ी थी। प्लीज़ आप हम सब के साथ और हमारे व्यूवर्स के साथ, हमारे प्यारे बहन भाइयों के साथ शेयर कीजिए। मैं यही कहूँगी कि जैसे बपतिस्मा लेने के बाद लाइफ बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो गई थी मेरे लिए,
और कई दफ़ा ज़ाहिर सी बात है इंसानी जिस्म रखते हुए हमें दुनियावी चीज़ों को पूरा करने के लिए जॉब्स और हर तरह की ज़रूरियात को पूरा करना पड़ता है। बिल्कुल। तो मैं अपना फोकस नहीं दे पाती किसी चीज़ पर भी, और उधर से मैं बपतिस्मा याफ्ता थी और इधर से दुनियादारी भी थी। तो मैं किसी के साथ भी अगर बात शेयर करती थी तो वो मुझे हंसी मजाक में उड़ा देता था। सन 2020 में एक हॉस्पिटल में मैं जब जॉब कर रही थी, मुझे ये मैसेज मिला कि एक पेशेंट शिफ्ट करने लगे हम, और उस पेशेंट का नाम है ओलिविया गॉर्डन। और एक बहुत ख़ास पॉइंट जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगी वो ये था कि जब मेरी बहन ओलिविया जो अपने ऑपरेट के टाइम हम थिएटर में, ऑपरेशन थिएटर में थे, तो उस टाइम ज़्यादातर लोग जो हैं वो यही हमसे रिक्वेस्ट करते थे कि आप लोग कोई वर्स लगा के ना हमारे कान के पास रख दें तो हमें सुकून हो जाएगा। और इस तरह के बेशुमार मतलब कि वो हमसे रिक्वायरमेंट्स करते थे पेशेंट्स। लेकिन ये बहुत सारे पेशेंट्स में एक अनोखा और वाहिद पेशेंट मैंने देखा जिन्होंने बग़ैर किसी से कोई बातचीत किए हुए अपनी आंखों को बंद किया, और मैं बिल्कुल सामने खड़ी थी, ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका था और इन्होंने गीत गाना शुरू कर दिए और खुदावंद की हम्द और सताइश और दुआ में इन्होंने अपने आप को मसरूर कर लिया। Praise the Lord. और मेरे सोच में यही है कि ऐसे ही कहीं ना कहीं जो मोमेंट्स होते हैं वो हमें इंस्पायर्ड कर देते हैं। वो जो मोमेंट था वो मेरे लिए बहुत स्पेशल मोमेंट था जिसमें मैं आपसे इंस्पायर्ड हुई। और इसमें मैं फिर यही दोहराती जाऊँ कि ये आपसे इंस्पायर्ड नहीं हुई, कहीं ना कहीं ये मसीह की Hallelujah. जो Yes. आपके अंदर स्पिरिट है, जो मसीह का रूह आपके अंदर बोल रहा था उस वक्त, आपके ज़रिए से मसीह ने मुझे झंझोड़ा कि देख मैं इस तरह से भी लोगों को मतलब लोगों को इंस्पायर करता हूँ। जैसे कि मसीह यसु ने कहा था कि तुम अब आदमगीर बनोगे, तुम आज से, पतरस को कहा था कि तुम आज से मछलियाँ नहीं पकड़ोगे बल्कि तुम आदमगीर बनोगे। तो हमें भी उसी तरह गहरे में जाने की ज़रूरत Yes, है। definitely. जब तक हम ऊपर ऊपर तैरते रहेंगे तब तक हम लोग इसकी डेप्थ को नहीं समझेंगे, तब तक हमारी लाइफ बिल्कुल वैसी ही चलती रहेगी। बिल्कुल। और मैं यहाँ पे शेयर करती चलूँ कि हमारे व्यूवर्स, मेरी प्यारी बहनें और भाई डेफिनेटली इस चीज़ को लेके थोड़ा सा सस्पेंस में आ गए होंगे कि एक ऑपरेशन हो रहा है, ये क्या चीज़ है। एक्चुअली खुदावंद ने मुझे बहुत खूबसूरत बेटे से नवाजा है और मैं इनके पास, इनके हॉस्पिटल में एक्चुअली डिलीवरी के लिए गई थी, और वो एक खूबसूरत दिन था जब खुदावंद ने इस तरह से इनकी ज़िंदगी में काम किया। मेरे जीजो, मैं आपको यही कहूँगी कि खुदावंद जो है वो हर जगह पे मौजूद है। हमें हर वक्त तैयार रहना है। हम नहीं जानते कि किस जगह से और किस इंसान में से होके खुदावंद जो है हमसे हम कलाम हो और हमारी ज़िंदगी को ऐसे जस्ट इंस्टेंटली विद इन सेकेंड्स हमारी ज़िंदगी को बदल दे, बिल्कुल बदल दे, पूरी तरह से बदल दे, और हमें हर वक्त उसके लिए तैयार होना है। आप प्लीज़ कंटिन्यू करें। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि आफ्टर ऑपरेशन जब 3 दिन आपके साथ मैंने उस हॉस्पिटल में गुजारे, तो मैंने तब भी मतलब एक एक पल में यही चीज़ महसूस की कि किस तरह खुदा आपके साथ बातें करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आपने किसी भी वक्त अपने आप को पाक रूह से खाली नहीं रखा। आप हर वक्त गीत गुनगुनाते थे और आप हमेशा दुआ में रहते थे। आप दूसरे पेशेंट से बहुत फ़र्क लगे मुझे। और ये सिर्फ एक पेशेंट का अट्रैक्शन नहीं था, ये डेफिनेटली वो खिंचाव था जो एक खुदा के साथ, जो मैं हमेशा खुदा को ढूंढती रहती हूँ मुख्तलिफ तरह से। तो वही चीज़ मैंने आपके अंदर पाई और मैंने अपने आप को बहुत महसूस किया, खुशी महसूस की कि मुझे एक ऐसी पर्सनालिटी से मिलने का मौका मिला और इवन के बात करने का और बहुत कुछ सीखने का। उसके बाद मैंने इनसे इनका नंबर लिया और इनको मैंने फेसबुक पे सर्च किया, और सर्च करने के बाद वहाँ से तो हमारा राब्ता ख़त्म हो गया क्योंकि वो दुनियावी एक प्रोसीजर था। लेकिन शुक्र है खुदावंद का कि खुदा हमें तरह बतरह अपने लोगों से मिलने का मौका देता है। और कुछ दिनों के बाद जब हमारी व्हाट्सएप के थ्रू बातचीत हुई तो फिर भी मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि खुदा ने अपनी बंदी के दिल में एक बोझ रखा है जिसके वसीला से उन्होंने मुझे आगे से निगलेक्ट नहीं किया, इग्नोर नहीं किया, बल्कि उन्होंने हर मौके पर मेरे हर मैसेजेस को रिसीव किया, बल्कि रिप्लाई भी किया। और उसके बाद मैं छोटी सी टेस्टमनी ये देना चाहूँगी कि चूँकि मैं बड़ी हर्डल्स में थी और बड़ी परेशानियों में थी कि मैं किस तरह अपनी लाइफ को कंटिन्यू करूँ, क्योंकि बपतिस्मा याफ्ता भी हूँ और हम कोई गुनाह भी नहीं करना चाहते, और मतलब कि हम किसी भी तरह से अपने आप को मसीह की ज़िंदगी से बाहर नहीं कर सकते। तो मुझे कोई समझाने वाला नहीं था। बेशक हम चर्चेज़ में जाते हैं, बेशक हमारे पास्टर्स होते हैं, हमारे बड़े होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई स्पेशल पर्सन होता है जो खुदा ने आपके लिए अरेंज किया होता है,
और आपको नहीं पता होता कि वो कहाँ से, किस वक्त और कैसे आपकी ज़िंदगी में काम Yes, करेगा। hallelujah. तो इनको मैसेज किया बाजी को, मैंने कहा कि मेरे लिए आप प्रे करें, मैं बड़ी परेशानी में हूँ, तो आप मुझे मेरे लिए प्रे करें। और सिस्टर ने मुझे मैसेज किया कि आप खुलकर मेरे साथ सारी अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करें और किसी भी तरह की टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि ये बात सिर्फ मुझ तक रहेगी। आमीन। मैं किसी के साथ शेयरिंग नहीं करूँगी, ये आपकी पर्सनल जितनी भी बातें हैं ये मेरे तक रहेंगी। तो आपकी बात, जो भी आपकी बात होगी वो मैं तसल्ली के साथ हर मैसेज आपका सुनूंगी। बेशक मैं आपके पास नहीं हूँ, लेकिन हमारा कांटेक्ट हमेशा रहेगा। आमीन। सबसे पहली बात मैं यही कहूँगी कि वो मेरे लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था, Praise the Lord. जिसकी वजह से मुझे बहुत दिलेरी मिली कि कोई मतलब आपको ओपनली चैलेंज दे रहा है कि आप मुझसे बात करो और मैं आपको रिप्लाई करूँगा। उसके बाद मेरा ख्याल है 1-2-3 दिन लग गए। मैंने बहुत सोचा कि अगर मैं शेयर करूँ ये वो, क्योंकि दुनियादारी से काफ़ी दफ़ा हम लोग परेशान होते हैं कि उसने मुझे ऐसा कमेंट दिया था, उसने मुझे। तो फाइनली शुक्र है खुदावंद का, तीसरे दिन मैंने बाजी के साथ अपनी सारी प्रॉब्लम्स शेयर की और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप सिस्टर प्लीज़ मेरे लिए जो है प्रे भी करें। तो हम लोग चैट के दौरान ऐसे बात करते थे। तो बाजी ने फिर मुझे जब रिप्लाई किया, तो सुबह सुबह मैं एक दिन उठी और मैंने अपने फ़ोन को चेक किया और मैंने बाजी का मैसेज जो था वो मैंने कान से लगाया और कम से कम 5-10 मिनट तक मैं आंसुओं के साथ रोती रही, क्योंकि जो मैसेज मैं सुन रही थी वो मेरी सिस्टर मेरे लिए आंसुओं के साथ दुआ में थी। आमीन। बेशक हम आमने सामने नहीं थे, बेशक हम दूर थे, लेकिन हम मसीह में बहुत करीब थे। Yes, hallelujah. और मेरी सिस्टर ने मेरे लिए हर वो अल्फाज अदा किया जो कहीं ना कहीं मैं बोलना चाहती थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आती थी और मुझे उलझन सी रहती थी कि मैं किस तरह से खुदा के साथ अपनी बात शेयर करूं। इवन कि दुआ में भी मैं कंफ्यूज रहती थी कि मैं खुदा को कैसे बात समझाऊं। हालांकि हम उसके बेटे और बेटियां हैं, लेकिन फिर भी इंसानी ज़िंदगी में हम परेशान रहते हैं और हमें समझ नहीं आती। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे अभी भी वो अल्फाज याद हैं कि सिस्टर ने मेरे लिए दुआ की कि आप पुरानी सारा नहीं, आप एक नई सारा हो गई है मसीह यीशु में। और इन्होंने मेरे लिए एक बहुत स्पेशल प्रे, जो हमारा मेन पॉइंट था, उन्होंने कहा कि ये तेरी बेटी दुनिया की नौकरियों से तंग आ चुकी है और ये तेरी नौकर बनना चाहती है, तेरी नौकरी करना चाहती है। तो वो जो अल्फाज थे वो कहीं ना कहीं मुझे इतने ज़्यादा मेरे दिल को छू गए कि वो मैं 10 मिनट तक मैं वहीं पे स्टिल होके खड़े होकर वो सुनती रही और मैं रोती रही। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि आप क्यों रो रहे हो? मैंने कहा जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, तो मैं अपनी ये जो प्रेयर है मैं इसको सुनूं। और मैं एक्चुअली उस वक्त वो सब चीज़ें रिसीव कर रही थी। आमीन। और अगर मैं सिर्फ उसको सुनकर मतलब कि उसको स्किप कर देती उस मोमेंट को, तो शायद वो ब्लेसिंग मुझे नहीं, क्योंकि मसीह भी कहता है कि अगर तू चाहता है कि तेरे लिए हो तो तू जानता है कि तेरे लिए हो चुका है। आमीन। तो वो जो मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था, वो बहुत बाबरकत लम्हा था मेरे लिए, जिसमें आपने मेरे एक लाइफ चेंजिंग आपने मेरे लिए एक मोमेंट बना दिया। मैं यही कहना चाहूँगी सारा कि अगर मैंने प्रेयर की थी आपके लिए, या खुदावंद के रूह ने अगर मुझे उभारा कि मैं आपके लिए बरकत चाहूँ, दुआ करूँ, शफायत करूँ, जिस तरह कलाम में लिखा है, लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में काम हुआ है तो आपके अपने ईमान की वजह से हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आपकी लगन खुदा के साथ लगी थी। हम खुदा के खादम होते हुए अक्सर दुआ करते हैं लोगों के लिए, लेकिन कई दफ़ा असर नहीं हो रहा होता। अगली पर्सनैलिटी जो होती है वो इतनी हार्ड किस्म की होती है कि उसको पत्थर को तोड़ना, बिल्कुल रेजा रेजा करना बहुत मुश्किल होता है। और हमें भी इसी तरह खुदा को हम्बल पर्सनैलिटीज़ चाहिए, हलीम, इतने हलीम, जैसे हम कहते हैं ना वो एक खाने वाली जो हलीम होती है, उसका मज़ा कब आता है? जब उसका दाना दाना मर जाता है मेरे अज़ीज़ों। इसी तरह खुदा हमें भी इसी तरह हलीम बनाना चाहता है कि हमारा दाना दाना मर जाए, हर वो नेगेटिविटी ख़त्म हो जाए। और आपकी ज़िंदगी में काम इसीलिए हुआ, उस प्रेयर का असर इंस्टेंट इसीलिए हुआ बिकॉज यू हैव रिसीव्ड दैट। और आप यू आर स्ट्रॉन्ग इन योर फेथ, और आपने यीशु के नाम में उसको रिसीव किया, तभी आपकी ज़िंदगी में खुदावंद का जलाल ज़ाहिर हुआ। अब आप प्लीज़ हमारे साथ ये शेयर करें कि आपकी ज़िंदगी में खुदा ने किस तरह काम किया, उस दुआ के बाद क्या हुआ, आप काइंडली वो मुझे बताइएगा। उस दुआ के हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर कीजिएगा। उस दुआ के बाद जैसे मैंने आपको कहा कि जैसे बपतिस्मे के बाद इंस्टेंट हमें ये नहीं होता कि हम घर पे बैठ गए हैं और हमारे ऊपर पैसों की बौछार हो गई है, बल्कि हम ज़्यादा जो है टेम्पटेशन में चले जाते हैं। इसी तरह जैसे आपने मेरे लिए दुआ की, उस टाइम जो बरकत मुझे मिली वो मनादी की बरकत मुझे मिली। हालेलुया। और वो आज ही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और आपको मैंने ये उस दिन कहा था कि मैं आपको सरप्राइज दूंगी। प्रेज द लॉर्ड, गॉड इज सो गुड। यस, मैंने बहुत सारे लोगों में जाकर खुदावंद यीशु मसीह की मनादी करना शुरू कर दी है और मुख्तलिफ तरीकों से खुदावंद मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं। लाइक संडे स्कूल
जिसकी मैं टीचर बनने की ख्वाहिशमंद थी अपने चर्च में, लेकिन इंसानी जहन रखते हुए कभी हम लोगों को लोग एक्सेप्ट नहीं करते। तो आपकी दुआ के वसीले से खुदावन यीशु मसीह ने मेरी ज़िंदगी में एक काम किया कि एक दूसरे चर्च से जो मदीना टाउन में है, वहाँ से मुझे एज अ सीनियर संडे स्कूल टीचर की ऑफ़र हुई है और मैंने उसको जाकर स्टार्ट कर दिया। और जितने भी वहाँ टीचर्स जो सालों साल से काम कर रही थी, दे वर ट्रूली अनट्रेंड, और खुदावंद ने मुझे ये एक बरकत दी है कि जो संडे स्कूल के वसीले से मैंने अपने आप को चर्च में अपनी एंट्रेंस दी है। और मेरा ख्याल है कि बच्चों में जो हम खिदमत करते हैं वो ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि पेरेंट्स को और बच्चों को दोनों को गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो मैं आपसे यही शेयर करूँगी कि उस प्रेयर के बाद खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी में मतलब बरक़ात जो है, आसमानी और ज़मीनी बरक़ात जो है वो भेजना शुरू कर दी है। मेरा ख्याल है कि इस बात के लिए मसीह के जलाल के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। चाहे हम दोनों मौजूद हैं, लेकिन खुदावंद यहाँ पे मौजूद है अपने कहे के मुताबिक कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा हो, यहाँ पे मौजूद है। प्रेज़ द लॉर्ड। और छोटी सी चीज़ मैं ऐड करूँगी कि जितनी चीज़ें जो मुझसे कहीं ना कहीं इब्लीस ने, मैं कह सकती हूँ कि वो छीन ली थी रिश्तों में या दुनियावी चीज़ों के हिसाब से अगर हम बात करें, तो खुदा ने वो मुझे सब कुछ वापस देना शुरू, मतलब कि बहाल करना शुरू कर दिया है। गॉड इज गुड। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ खुदावंद की कि एक जब दुआ को हम दिल से एक्सेप्ट कर लेते हैं तो खुदा हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अज़ीज़ों, क्या ही मुबारक खुदावंद है कि हमें इस तरह के मौके फराहम करता है कि हम उसके नाम को ऊंचा और बुलंद करें और उसके नाम का प्रचार करें। तमाम कौमों में जाके हम बताएं कि हमारे मसीह ने हमारी ज़िंदगी में कैसे कैसे काम किए हैं। हम शुक्रगुजार हैं अपनी प्यारी बहन के कि उन्होंने अपने कीमती वक्त को खुदावंद के लिए सर्व किया। ये खुदावंद का ही ठहराया हुआ आज मखसूस किया वक्त था कि उन्होंने खुदावंद की इस आवाज़ को सुना और खुदावंद ने उनके दिल में डाला और वह यहाँ पे अपनी इस टेस्ट मनी हम सब के साथ शेयर करने आई। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सारा जलाल सिर्फ और सिर्फ खुदावंद के नाम को देते हैं। और मैं आप सबों के साथ एक छोटी सी खूबसूरत बात शेयर करना चाहूंगी मेरे अज़ीज़ों। हमें हर वक्त तैयार रहना है, हर वक्त हमें तैयार रहना है। 24/7 खुदावंद का रूह कभी भी हमसे बात कर सकता है। किसी भी जगह से खुदावंद का जलाल हमारे लिए जाहिर हो सकता है। किसी भी इंसान में से होके खुदावंद हमसे हम कलाम हो सकता है। खुदा हर जगह पे मौजूद है। वो किसी भी जगह से अपने जलाल को जाहिर कर सकता है। वो किसी भी इंसान में से होके हमसे हम कलाम हो सकता है। मेरे अज़ीज़ों, हमें हर वक्त खुदा की आवाज़ सुनने के लिए तैयार रहना है। हमें ना कि उन 5 सुस्त कवारियों की तरह बनना है कि जब मसीहा उनके पास को दुल्हा पहुंचा, हालेलुया, तो उस वक्त उसकी इस्तकबाल के लिए तैयार नहीं थी, बल्कि हमें उन 5 की तरह खुद को वेल प्रिपेयर्ड करना है कि मेरा मसीह अभी इसी वक्त आ जाए, वो मेरे साथ हम कलाम हो, मुझसे बात करे, वो अपनी मर्जी को मेरे पे जाहिर करे और मैं उसकी मर्जी को पूरा करने के लिए तैयार हूँ। मेरे अज़ीज़ों, यही हमारी ड्यूटी है, यही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने खुदा में किस तरह बढ़ना है और खुदा भी हमसे इसी तरह की तवक्कात रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सारा जलाल खुदावंद के नाम को देते हैं। मैं आप सभी को इनकरेज करना चाहूँगी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज ये टेस्ट मनी शेयर करने का जो आइडिया था वो हमारी ही प्यारी बहन सारा काशिफ का ही था कि वो इस टेस्ट मनी को शेयर करें। और हम आज सर्वेंट्स ऑफ गॉड अपोस्टोलिक चर्च के पेज से आप लोगों के साथ मुखातिब है, उसके फेसबुक पेज से, और डेफिनेटली आप हमें देख रहे हैं। और मैं आपको बताती चलूँ कि ये पहली वेरी फर्स्ट टेस्ट मनी है जो हम इस तरह से एक प्रॉपर चैनल के थ्रू, एक रिकॉर्डिंग के थ्रू शेयर कर रहे हैं। नो डाउट खुदावंद हर जगह पे मौजूद है, वो हर जगह पे काम कर रहा है। पूरी दुनिया में उसके गिरजा घर हैं, हालेलुया। मुख्तलिफ खुदावंद जगहों पे अपने जलाल को जाहिर करता है और लोग उसके मज़बा पे जाके, खुदा के घर में जाके अपनी टेस्टमनीज़ को शेयर करते हैं। मेरे अज़ीज़ों, मैं आपको आज ये इनकरेज करना चाहूँगी, बी कॉन्फिडेंट, बी इनकरेज्ड। खुदावंद का नाम ऊंचा बुलंद करने के लिए कभी ना हिचकिचाएं, क्योंकि कलाम में लिखा है कि अगर आप खुदा को पहचानने से इनकार करेंगे, अगर आप शर्म महसूस करेंगे, तो खुदा भी आपको नहीं पहचानेगा। वो बिल्कुल ऐसे कहेगा कि वो भी आपको नहीं जानता। जैसे यकीनन अभी हम जिक्र करते हैं उन सुस्त 5 कवारियों की तरह कि यीशु ने कहा मैं तुम्हें नहीं जानता, बिकॉज दे वर नॉट वेल प्रिपेयर्ड। सो मेरे अजीजों, हमें हर वक्त तैयार रहना है और खुदावंद की आवाज़ सुनने के लिए अपने आप को तैयार रखना है। मैं आप
सबों की शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस टेस्टिमनी को सुना। यकीनन खुदावंद ने आप सबों को बहुत बरकत दी होगी इस टेस्टिमनी सुनने के वसीला से और इस मखसूस किए हुए वक्त के वसीला से। हम खुदावंद से दुआ गो हैं कि आने वाले वक्तों में खुदावंद हमें इस तरह के और मौके फ्राहम करें कि हम खूबसूरत पर्सनैलिटीज़ को लेके और खूबसूरत टेस्टिमनीज़ को लेके आपकी खिदमत में पेश हों। थैंक यू एवरीवन, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।